जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब आम लोगों की भावनाओं से जुड़ता दिखाई दे रहा है। संसद चलो मार्च के बाद वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल और शहर की चाय की दुकानों तक बहस छेड़ दी है। पुलिस कार्रवाई के वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों और छात्रों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कई लोगों ने छात्रों के साहस की सराहना की, जबकि कई ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताई। आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि जन भावनाओं का मुद्दा बनता जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही सीजेपी ने सरकार से बातचीत के लिए अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। संगठन का कहना है कि वार्ता किसी मंत्री के घर या कार्यालय में नहीं, बल्कि जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। प्रदर्शन समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं, जिनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। साथ ही संगठन ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और कहा कि छात्रों के हितों की लड़ाई हर हाल में जारी रहेगी। नोएडा में साइबर ठगों ने 83 वर्षीय रिटायर्ड महिला डॉक्टर को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 18,50,000 रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को पहले एयरटेल कर्मचारी और फिर महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी दी। लगातार मानसिक दबाव के चलते डॉक्टर ने अपनी एफडी तुड़वाई और 2 बैंक खातों में आरटीजीएस के जरिए पूरी रकम भेज दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और लोगों से ऐसे फर्जी कॉल व धमकियों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती मिलने जा रही है। डीआरडीओ ने AEWNC मार्क 2 परियोजना के तहत 6 एयरबस A321 विमानों को अत्याधुनिक हवाई निगरानी विमानों में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए AIESL और अदानी डिफेंस के साथ अहम समझौते किए गए हैं। ये विमान दुश्मन की गतिविधियों पर लंबी दूरी से नजर रखने, हवाई कमान संभालने और संभावित खतरों की समय रहते पहचान करने में सक्षम होंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारतीय वायुसेना की निगरानी और युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का असली पैमाना सोशल मीडिया की लोकप्रियता नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में AOR की जिम्मेदारी सिर्फ मुकदमों की पैरवी तक सीमित नहीं, बल्कि न्यायिक परंपराओं और न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना भी है। उन्होंने नए वकीलों से निरंतर तैयारी, नैतिक मूल्यों और उत्कृष्टता के साथ अपने पेशे का निर्वहन करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में बढ़ावा देता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर सहयोग संभव नहीं है। उन्होंने दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत के इस सख्त रुख की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। बाबा श्याम को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के बाद कथावाचक किरीट भाई खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर क्षमा याचना की। उन्होंने मंदिर में शीश नवाकर अपनी टिप्पणी से आहत श्रद्धालुओं से अप्रत्यक्ष रूप से माफी मांगी। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस बल भी तैनात रहा। किरीट भाई ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। उनकी इस यात्रा के बाद अब श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया और पूरे विवाद के आगे बढ़ने पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 11 में भारी बारिश की संभावना जताई है। कई इलाकों में 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के कारण उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बारिश का दौर तेज रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इंग्लैंड दौरे की हार को पीछे छोड़ते हुए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने खिलाड़ियों से बेखौफ क्रिकेट खेलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीम में असफलता के डर की कोई जगह नहीं है और हर खिलाड़ी को खुलकर अपना खेल दिखाना चाहिए। अय्यर के मुताबिक टीम ने हालिया हार से काफी कुछ सीखा है और अब खिलाड़ी पहले से ज्यादा एकजुट है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया नए आत्मविश्वास और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जन नायकन आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। करीब 7 महीने की देरी के बाद आई इस फिल्म को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई सिनेमाघरों के बाहर ढोल लगाड़ों, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ फिल्म का स्वागत किया गया। पहले ही दिन बड़ी संख्या में दर्शक फिल्म देखने पहुंचे। विजय के फैंस इस रिलीज को किसी त्योहार की तरह मना रहे हैं और अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन पर सभी की नजरें।
सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।